फिर एक बार जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। एक तरफ बीजेपी जुमलेबाजी कर रही है, समस्याएं अनेक हैं, 65 से ज्यादा घोटाले हुए हैं बिहार में। जनता दरबार में किसी की भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बैरिंग लौट रहे हैं लोग और गाली देते हुए गेट से बाहर आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर सोमवार को जनता दरबार लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी कल से संयोग कार्यक्रम का शुरू किया है, जिसमें तमाम जो फरियादी हैं वो बिहार सरकार के बीजेपी के जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी समस्या बताएंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हर सोमवार को बिहार के तमाम जो जनता है उसकी फरियाद सुनते हैं और उस फरियाद पे उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं और उनकी समस्या का किस तरीके से समाधान हो उसको लेकर अपने अधिकारियों को कहते हैं। हालांकि इस पे सीधे तौर पे राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दे दिया है। क्या वो बयान है, पहले सुन लेते हैं। फिर एक बार जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। एक तरफ बीजेपी जुमलेबाजी कर रही है और दूसरी तरफ सरकार में जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं फिर से जनता के आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। समस्याएं अनेक हैं, 65 से ज्यादा घोटाले हुए हैं बिहार में। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कमेटी भी बनाई है कि हर घोटाले का पर्दाफाश हमारे लोग करेंगे और भिन्न भिन्न तरीके से करने का काम करेंगे। तो ये उस पर पर्दा डालने के लिए जनता में तो जाना नहीं है, विकास करना नहीं है, सब आरसीपी टैक्स लेकर सारा घोटाला करना है, तो उसको ढकने के लिए ये जनता दरबार किया जा रहा है। जनता दरबार में किसी की भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बैरिंग लौट रहे हैं लोग और गाली देते हुए गेट से बाहर आते हैं। कोई पदाधिकारी किसी भी मंत्री या विधायक की बात नहीं सुनते हैं। जिस सरकार में पदाधिकारी नहीं सुनते हो, ब्यूरोक्रेट की सरकार हो, उसमें कैसे क्या किया जा सकता है। ये जनता दरबार आईवास है, इसके अलावा कुछ नहीं। जनता दरबार के पैरेलल में बीजेपी ने अपने तमाम मंत्रियों की लिस्ट निकालकर दिन में सप्ताह में 6 दिन कार्यालय में उनके दरबार लगाई है, जिसका सहयोग दरबार नाम रखा है। ये जुमले लोग हैं ना, जुमलेबाजी करने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आप देख लीजिए, उनके जब माननीय प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी कर सकते हैं, गृह मंत्री जुमलेबाजी कर सकते हैं, तो फिर एक बार जुमला का सामना बिहार की जनता को करना पड़ेगा। इसलिए उनके जो भी मंत्री आएंगे, कहीं कोई काम नहीं, फिर वो किसी की समस्या सुनी नहीं जाएगी, बस सुनी जाएगी की नहीं जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है, पीएम मटेरियल की बात कही जा रही है, क्या मैंने कभी नहीं कहा था कि आए तो पीएम बनाएंगे। मैं कभी भी, हमारा रिकॉर्ड कहीं दिखाइए, मैं कभी नहीं कहा हूं कि ये पीएम मटेरियल है और पीएम के उम्मीदवार हैं और इनको हम आए तो पीएम बनाने का काम करेंगे। हम कभी ऐसा नहीं कहा था। और ये पिछलग्गू है, पिछलग्गू रहकर राजनीति करें, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और इनके लोग केवल दलाली में इस सब बातें बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। दिल्ली में लालू यादव लगातार बड़े बड़े देश के नेताओं से बैठक कर रहे हैं। शरद पवार से लेकर आज उन्होंने मुलाकात की है। लगातार इस तरह के मुलायम सिंह से तीसरे मोर्चे को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है देश में? लालू प्रसाद यादव देश के बहुत बड़े नेता हैं और जब कभी वो नेताओं से मिलते हैं तो सरकार हिलने डुलने लगती है और घबराहट शुरू हो जाती है और लोग मांग करना शुरू कर देते हैं कि सीबीआई उनके स्वास्थ्य कारणों से मिला है। ये नहीं पता, उनको ज्ञान नहीं है कि कानून में जब हम अपनी अवधि पार कर जाते हैं, एक अवधि सीमा, समय सीमा सा रहता है, उसको जब पार कर देते हैं तो कोर्ट अपने आप उसको बेल दे देती है। स्वास्थ्य कारणों से उनको बेल नहीं मिला है। उनका बेल मिलने का कारण उतना सजा वो काट लिए हैं, इसलिए वो उनको बेल मिला है। तो विरोधी लोग का देखिए, सुशील मोदी का बयान क्या आया है, ये लोग घबराहट में हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जैसे जैसे सक्रिय हो रहे हैं, बीजेपी और एनडीए के लोगों को घबराहट शुरू हो गई है कि अब ये उखाड़ फेंकेगा। तो ये घबराहट में ये लोग हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव का विचार हम सब लोग मानते हैं और उनके विचार ही सबसे बड़ी चीज है और देश से दुनिया को लालू यादव का लोहा लोग माना है। क्या लगता है भविष्य में अगर नीतीश कुमार आएंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की है उन्होंने, चौटाला धुर विरोधी माने जाते हैं बीजेपी के
देश में एक बड़ा तीसरा मोर्चा तैयार होने की कवायद शुरू हो रही ये है। हमारे बड़े नेता तय करेंगे क्या करना है, नहीं करना है, तीसरा मोर्चा बनाएंगे कि कौन मोर्चा बनाएंगे, ये हमारे बड़े और शीर्ष नेता तय करेंगे। तो आपने सुना सीधे तौर पे भाई वीरेंद्र का कहना है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की पार्टी जो जनता दरबार लगा रही है उससे जो जनता है वो नाखुश है। जहां नीतीश कुमार की जनता दरबार, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार की जनता दरबार में जनता जब नीतीश कुमार से मिलकर बाहर आती है तो रोते बिलखते हुए आती है और उनका कहना होता है कि इस सरकार से हमें किसी भी तरीके का उम्मीद नहीं है और हमारा कोई फरियाद सुनने वाला इस सरकार में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को भी माफ कीजिएगा, बीजेपी के जनता दरबार को भी उन्होंने जुमला बताया और कहा है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब जुमला कर सकते हैं तो बीजेपी के बिहार के मंत्री क्यों नहीं। वो बीजेपी के मंत्री हैं और बीजेपी के जब देश के जो प्रधानमंत्री वो जुमले में एक्सपर्ट है तो यहाँ बिहार के जो मंत्री है वो तो एक्सपर्ट होंगे ही, क्योंकि उन्हीं के सहयोगी हैं, उन्हीं से शिक्षा लेते हैं। बड़ा बयान भाई वीरेंद्र ने दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि जनता दरबार से किसी को फायदा नहीं होने वाला है, किसी भी जनता का बात नहीं सुना जा रहा है। अधिकारी पूरी तरह से हावी है, ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह से हावी है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही हावी है, किसी की बात नहीं सुनी जा रही है, कोई भी फरियादी अपनी फरियाद से खुश नहीं है। तो भाई वीरेंद्र ने एक बड़ा बयान दे दिया है नीतीश कुमार और बीजेपी के जनता दरबार पे। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।